ना ददानम शरान, ना तो उनको ये पता लग रहा था आददानम शरान, कब वो ले रहे हैं बाण, पता ही नहीं चलता कब ले रहे हैं। न आददानम शरान, न घोरान मुंचंतम शिलीमुखान, कब छोड़ रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो चाहिए ना बाण चलाने के लिए। पीछे से निकाले, उसके ऊपर चढ़ाए, फिर खींच के छोड़े, तो कम से कम 3 सेकंड तो चाहिए। पर वहां तो पता ही नहीं चल रहा था कि कब निकाला, कब चढ़ाया, कब छोड़ा। इतना फास्ट गति से कार्य हो रहा था श्री राम का। तो ये कह रहे हैं घोरान शरान मुंचंतम, उन घोर बाणों को, घनघोर बाणों को छोड़ते हुए, न आददानम न मुंचंतम शिलीमुखान, शिलीमुख मतलब बाण, उसमें है ना विजय रथ में क्या है, बोलो विजय रथ बोलो। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौरज धीरज तेहि रथ चाका, दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। चलो तो ठीक, अच्छी बात, याद नहीं है तो कल याद कर लीजिए। आप तो याद कर लेती देव पूजा जी, आपका शास्त्र का है ना, तो अपना शास्त्र याद कर लो, आपको कक्षा में आना जरूरी नहीं है। इसमें एक पंक्ति आती है शिलीमुख नाना, कल बताऊंगी आपको। तो शिलीमुख मतलब बाण है वहां पर, पूरे रथ का वहां पर एक एक उसका, उनके अस्त्र शस्त्र का वर्णन किया है ना। कवच क्या है, विप्र और गुरुजनों की पूजा, ये कवच है। उनका बाण क्या है, यम नियम, हाँ सम यम नियम शिलीमुख नाना, ये है वहां पर। यम नियम जो है वो श्री राम के बाण हैं, यम नियम, तो वहां उसको शिलीमुख कहा है। कर लेके आना, मैं आपको पूरा फिर विजय रथ समझाती हूँ। तो यहाँ पर घोरान शरान मुंचंतम न आददानम शिलीमुखान न मुंचंतम, पता ही नहीं चल रहा है। विकर्षमाणम पश्यन्ति, बस इतना पता लग रहा था कि वो उसको डोरी को खींच रही हैं, बस हाथ वहीं दिखाई दे रहा था उनका, श्री राम का। विकर्षमाणम पश्यन्ति राक्षसाः ते शरार्दिता, शरों से इतने आहत हो रहे थे वो कि उनको देखने को भी ये टाइम नहीं मिल रहा कि किस समय श्री राम धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाते हैं, कब तरकस से निकालते हैं, कब छोड़ते हैं। बस केवल विकर्षमाणम पश्यन्ति, उसको ऐसे खींच रखा है वो तो दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना फास्ट गति से युद्ध चल रहा है और वो इतने ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। तो इसलिए आंतरिक युद्ध में भी शत्रु को एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलना चाहिए। जो नेगेटिव भाव है ना, नेगेटिव थिंकिंग है, एक बार एक विचार आ गया ना तो फिर तो वो अपनी चेन खुद ही बना लेगा। इसलिए साधक हर क्षण भगवान की शरणागति में या तो भगवान के सुमिरन में गैप नहीं देता है। गैप देते ही तो वो आ जाएगा। जैसे नौका जिसको पार उतरना है तो उसमें एक छोटा सा भी छिद्र यदि है तो पानी तो भर ही जाएगा, छोटे से छिद्र में भी, फिर नाव डूब सकती है। तो चारों तरफ से उसको चेक करते हैं नौका को कि कहीं सुई की नोक जितना भी उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। ऐसे साधक ढूंढते रहते हैं अपने दोषों को कि कहीं छोटा भी दोष मेरे अंदर यदि रह गया है तो वो ही मेरे को पराजित करने में पर्याप्त है। तो वो हर समय उनको, शत्रु को या नेगेटिविटी को अंदर आने का अवकाश ही नहीं देते। तो ऐसे ही श्री राम एक क्षण के लिए भी ये शत्रु कम से कम इतना तो देख पाए कि इन्होंने कब तरकस से बाण निकाला, इतना भी अवकाश नहीं देते। तो बस इनको यही पता लगता है कि वो तान के खड़े हैं, खींच रहे हैं, और इतना ही पता लगता है कि हम आहत हो रहे हैं। उठने का ही चांस नहीं है कि उठ करके देख पाए उनको। तो इतना ज्यादा, इसी को कहा है योग दर्शन में सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, ये नैरंतर्य है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य
सत्कार आसेवित दृढ़ श्रद्धा पूर्वक, मतलब सब कुछ झोंक दिया उसी के अंदर, अवकाश दे दिया तो कौन व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मोबाइल लिया था पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई करते करते कोई और वीडियो देख लिया, ये छिद्र है। अब ये वीडियो कितने वीडियो दिखाएगा और वो वीडियो इसके वीडियो को कहां लेके जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। 2-4 महीने के बाद आकाश में पहुंचा हुआ जीवन तलहटी में मिलेगा और ऐसा गिरेगा कि फिर चकनाचूर हो जाएगा, उठने की हिम्मत नहीं होगी फिर जीवन में कभी भी। गया जीवन। सांस चलती रहेंगी बेशक, जीवन नहीं आएगा वापस। मृत्यु से भी बदतर नारकीय जीवन बन जाएगा एक भी नेगेटिविटी को चांस दे दिया तो। इसलिए हम साधुओं के लिए कहा जाता है साधु सावधान, हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी हटी छोटा सा छिद्र भी कहां लेके जाएगा, ये हम इस रामायण के इस प्रसंग से सीख सकते हैं कि जिस समय शत्रु सामने हो तो उसको मारने की फुर्ती कैसी होनी चाहिए, श्री राम जैसी। और शत्रु तो सामने हैं हमारे, कभी बाहर वाले होते हैं तो अंदर वाले तो हैं ही हैं परमानेंट। तो इनको परास्त करने के लिए साधना में ऐसा ही निरंतर ये चाहिए कि उस शत्रु को सिर उठाने को अवकाश ना मिले, बुरे विचार को, बुरी भावना को। एक बार बुरा विचार किसी के प्रति किसी के मन में आ गया फिर एक लंबी चेन बन जाती है। वो हमारा एक नेगेटिव विचार उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव ही दिखाता रहेगा, नेगेटिव ही दिखाता रहेगा और इसको लगता रहेगा मैं ठीक ही सोच रहा था इसके बारे में या सोच रही थी इसके बारे में, ये है ही ऐसे। और वो चलते 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 फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाएगा व्यक्ति कि वहां से लौट पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता और ये निरंतर ये रहने की जरूरत है साधक के जीवन में। तो ये जब चला रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, जब ये निरंतर बिना थके बिना रुके बिना गैप दिए शत्रु पे प्रहार किए ही जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है, युगपत पतमानश्च, एक साथ गिरते हैं। एक बाण में एक राक्षस नहीं गिरता, युगपत बहुत सारे एक साथ में सैकड़ों हजारों एक ही साथ लौट जाते हैं। युगपत पतमानश्च युगपत च हतैहि भृशम, गिरते हैं आहत होते हैं एक साथ बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे मर जाते हैं। भृशम माने बहुत सारे। युगपत पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधा अभवत्, तो इस प्रकार से कोई मर रहा है कोई आहत हो रहा है तो वो एक साथ जो गिर जा रहे हैं धरती के ऊपर तो उन एक साथ गिरने वालों से वसुधा विकीर्णा भर गई है, पृथ्वी भर गई। उल्टे सीधे आड़े टेढ़े सब एक साथ गिरे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों। तो ये जैसे कभी कभी तो उसमें भी देखते हैं ना जो टीवी पे दिखाते हैं युद्ध आदि, उसमें भी ऐसे दिखाते हैं कि एक ही साथ कई कई। और यहाँ रामायण के जो प्रसंग हैं श्लोक हैं वाल्मीकि ऋषि वो भी यही बता रहे हैं। तो जैसे ये एक साथ बहुत ज्यादा शत्रु आक्रमण करते हैं वैसे ही ये एक शुभ संकेत है आत्मा के लिए या साधक के लिए कि हम बहुत प्रबल शत्रुओं को देख करके भयभीत भी ना हो। क्योंकि कभी कभी साधक के मन में ये आ जाता है कि भाई ये इतने शत्रुओं को मैं कैसे हराऊंगा, मेरा कैसे इनके ऊपर काबू चलेगा। तो जैसे ये आते हुए बहुत सारे दिखाई देते हैं, आते हुए 14,000 दिखाई दे रहे थे ना, ऐसे ही यदि राम की तरह से आत्मा खड़ा हो जाए अपनी शक्तियों को लेकर के तो ये मरते भी फिर कई सारे ही हैं एक साथ, 1 बाय 1 मारना नहीं होता, फिर एक ही साथ सबका नाश भी हो जाता है। ये शुभ संकेत है। तो श्री राम की तरह से जो साधक अपने विजय रथ को
या अपने योग सिद्धियों के रथ को लेकर जब खड़ा हो जाएगा तो उसके सामने फिर सारे शत्रु ऐसे ही पराजित और भूपतित हो जाएंगे, जैसे यहाँ रामायण का प्रसंग बता रहा है। युगपत पतमानैश्च युगपच्च हतैः भृशं युगपत पतितैश्चैव वसुधा विकीर्णा अभवत्। ये धरती उन राक्षसों से विकीर्ण हो गई, आच्छादित हो गई, भर गई धरती, सब जगह वो दिखाई दे रहे, ढक गई धरती को अश्रुओं से, राक्षसों से। तान दृष्ट्वा निहतान संख्ये राक्षसान् परमातुरान् न तत्र सहितुं शक्ता रामं परम पुरंजयम। तो यहाँ ये राम का बहुत सुंदर विशेषण है। राम कैसे हैं? पर पुरंजयम, पुरी को जीतने वाले। तान दृष्ट्वा निहतान, संख्या में उन राक्षसों को मरा हुआ देख करके, परम आतुरान, जो परम आतुर हैं, उनको देख करके, न तत्र सहितुम शक्ता, जो बाकी बच गए ना दो चार, तो उनकी हालत देख करके वो वहां ठहर नहीं पा रहे, वो वैसे भाग खड़े हो रहे हैं। न तत्र सहितुम शक्ता रामम पर पुरंजयम। पर मतलब जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो अवशेष हैं, वो दूसरे व्यक्ति पुरंजयम रामम सहितुम न शक्ता, सहन नहीं कर पा रहे राम को। तो एक बार अपने हथियार उठाने की आवश्यकता है। एक बार आत्मा जब अपने सब अस्त्र शस्त्रों को, सारी इंद्रियों को योग में बना करके खड़ा हो जाता है, जब कि भाई मेरे जीवन में अब कोई नेगेटिविटी, कोई दोष, कोई अज्ञान, कोई अविद्या, कोई आलस्य, कोई प्रमाद, कोई अहंकार, कोई शोक, ये आ नहीं सकता है, क्योंकि मैं तैयार खड़ा हूं। तो उनमें से कुछ तो मर जाते हैं आत्मा की हुंकार से, कुछ भाग खड़े होते हैं। तो अपने प्राण बचाओ, नहीं तो यही हाल होने वाला अगले क्षण अपना भी। और जब व्यक्ति बिल्कुल डुलमुल रहता है, अपनी आत्मा को मार के रहता है, तो फिर जो बिल्कुल कमजोर है वो भी आके सताने लगते हैं। वो लोग भी आपको उपदेश देने लगेंगे जो स्वयं अपने जीवन में कोई साधना आदि नहीं करते। और जब आप स्वयं साधक हो जाते हैं तो फिर वो आपके पास भी फटकते नहीं हैं, फिर उनको आपके पास आने में ही भय प्रतीत होता है। तो ये अति सुंदर प्रसंग है। ये मात्र कोई बाहर का युद्ध नहीं है, बल्कि ये आत्मा और हमारी आत्मा के जो शत्रु हैं, वो चाहे विचार के स्तर पर हैं, चाहे भाव के स्तर पर हैं, चाहे व्यक्ति के या परिस्थिति के स्तर पर हैं, अनेक अनेक तरह से होते हैं। कुछ हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं, कुछ बाह्य शत्रु भी होते हैं, लेकिन प्रहार तभी करते हैं जब हम कमजोर होते हैं। इसलिए हमारे नीति शास्त्रों ने कहा वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा का भोग कौन करते हैं? वीर पुरुष करते हैं। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन को कभी आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कायर, कमजोर, बुझदिल व्यक्ति कभी भी इस सृष्टि के परम उत्कर्ष का भोग नहीं कर सकते। तस्मात् बलम उपास्व। सनत कुमार जी ने नारद को कहा ना, बल की उपासना करो नारद, बलवान बनो। और ये आप सारी सृष्टि में देखो, बलवान मछली छोटी मछली को खा जाती है जो बड़ी है। अपने शरीर में देखो, दांत जब मजबूत हैं तो जिह्वा पीछे छिपके रहती, नहीं तो कट जाएगी बीच में आएगी तो। और कोई दांत हिलने लगे, कमजोर हो जाए, तो जीभ बार बार वहीं जाके उसको और हिलाती है, हिले हुए को। यहां एक दीपक जलाएं और पंखा चलाएं तो क्या होगा? बुझ जाएगा। क्यों? अग्नि कमजोर है, वायु बलवान है, तो बलवान कमजोर वाले को नष्ट कर देगी। और यही अग्नि कहीं जंगल में लग जाए और फिर वायु चले तो क्या होगा?
और शक्ति दे देगी उस अग्नि को कि और फैल, मैं भी तेरे साथ ही हूं। यहाँ जो बुझाने का काम कर रही थी वहां वो जलाने का काम करेगी। तो जब व्यक्ति खुद बलवान हो जाता है ना, तो दूसरे आकर के कहते हैं हम भी आपके सहयोगी ही हैं। जब आप लोग अपने घर परिवारों से निकल करके आए तो बहुत लोगों ने आपके माता पिता को, परिवार के लोगों को उल्टी सीधी बातें सुनाई होंगी, ताने सुनाए होंगे। चला गया इनका बेटा, इनकी बेटी, साधु बन गए, सन्यासी बन गए। साधु शब्द तो कहाँ आता है उनके मुख पे, वो तो कुछ और ही बोलते हैं। और यहाँ आकर के आपने योग सिद्धियों से आप सिद्धि संपन्न व्यक्ति बन गए, और फिर आप उसी गांव में जाओ तो पूरा गांव आकर के आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा और बोलेंगे हमें तो पता ही था ये बच्चा इतना होनहार था बचपन से कि एक दिन ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो जो उस समय उल्टी सीधी बातें कह रहे थे वो ही फिर आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। यही रीति है संसार की, संसार ऐसा ही है। तो इसलिए व्यक्ति को बल की उपासना करनी चाहिए, हमेशा बलवान होना चाहिए, शरीर से भी बलवान, विचारों से भी बलवान। नीचे निम्न विचार दिमाग में आने ही नहीं देने चाहिए। किसी के प्रति छोटे विचार, निम्न विचार आने ही मत दो। चाहे कोई सता ही रहा है हमें तो भी मत आने दो। अपने विचार ऊंचे ही रखो, यही उनको पराजित करने का एक तरीका है। वो भी हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं, दोनों बराबर, दोनों वहीं वहीं घूमते रहेंगे। ना उसको आगे बढ़ना, ना हमें आगे बढ़ने देगा वो व्यक्ति। तो इसलिए छोटा विचार आने ही मत दो, विचारों से बलवान बनो। पूज्य गुरुदेव हमें कई बार बताते हैं कि किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विचार की, शारीरिक एनर्जी की, भावनाओं की। कुछ लोग भावनात्मक रूप से इतने कमजोर, लोग उनके अंदर बड़ा भाव आते ही नहीं, हमेशा नेगेटिव भावनाएं, हमेशा एक पार्टीशन बना के रखते हैं। ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। भाई आप अपने भावों को थोड़ा सा और पवित्र बना लो ना। गंगा किसी के साथ भेद करती है क्या? गंगा में कोई परम पवित्र व्यक्ति घुस जाए या परम पापी घुस जाए तो दोनों को ठंडक देती है कि नहीं देती है? ऐसा तो नहीं है कि पापी को तो गरम गरम फीलिंग हो वहां पर और पुण्यात्मा को ठंडा ठंडा लगे, ऐसा तो नहीं है। वो अपना काम कर रही है, बह रही है, सतत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। उसका लक्ष्य क्या है? सागर, गंगा सागर, वहां जाना है उसको। इसलिए वो यहाँ रुकती नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है इतना देखने के लिए कि मेरे अंदर पापी आया कि पुण्यात्मा आया। जो भी आया वो अपने रास्ते पे अपने लक्ष्य की तरफ बह रही है बिना कोई भेदभाव किए। ऐसे हमारा जीवन अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बहते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कौन आया प्रशंसा करने वाला, कौन आया निंदा करने वाला, कौन आया दुर्भावना वाला, रुकना ही नहीं है उसके पास अपने को। सतत प्रवाहमान अपने लक्ष्य की तरफ, तो फिर बात बन जाती है। लेकिन ये करना अपने आप में एक महासंग्राम जीतने जैसा है, इतना सरल नहीं है। बड़ा जोर लगाना पड़ता है आत्मा को, सतत जागरूक रहना पड़ता है, सतत बल भगवान से मांगना पड़ता है रोजाना, सुबह शाम। इसलिए साधुओं के लिए हवन करना, भजन करना, सत्संग करना परम आवश्यक है। आधा घंटा, 1 घंटा यदि सत्संग भजन नहीं किया, उससे बल प्राप्त नहीं किया, पंजे उखड़ जाएंगे, फिर पैर उखड़ जाएंगे, जमे नहीं रहेंगे। बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है, ध्यान उपासना बहुत जरूरी है। उसी से बल मिलता है दिन भर खड़े रहने का, नहीं तो बल नहीं मिलेगा फिर। और इस बल के बिना जो भी परिस्थिति आएगी वो हमें प्रभावित कर ही देगी, फिर हम अप्रभावित नहीं रह सकते। इसलिए चाहे कोई संन्यास आश्रम में रहे, चाहे कोई अपने घर गृहस्थ में रहे, उसको
कुछ समय तो अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए निकालना ही पड़ेगा, अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी ही पड़ेगी। थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा ध्यान, थोड़ा भजन। भजन तो साधु के लिए जरूरी है और हर गृहस्थादि के ब्रह्मचारी के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जैसे स्थूल शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है ना 3 बार, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को, मन को, भावनाओं को, हृदय को, उसको भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और वो भोजन यही है। अब चलो, आपका तो सिलेबस ऐसा बना है कि सिलेबस को पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय तो हो ही जाता है, उसके लिए आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। हाँ, अलग से भी जब कभी रविवार हो या कोई ऐसा अवकाश आदि का समय हो तो महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए लाइब्रेरी में जाके। हमेशा आप अपने साथ, अपने सिलेबस के साथ साथ किसी ना किसी महापुरुष की जीवनी जरूर लगा के रखो, वो बहुत बल देती हैं हमें। तो ये हो गया स्वाध्याय। फिर इसके साथ साथ उपासना और ध्यान, ये भी बहुत जरूरी है। फिक्स टाइम होना चाहिए उसके लिए सामूहिक रूप से, और हर समय होना चाहिए उसके लिए व्यक्तिगत रूप से। एक समय तो ऐसा जिसमें सामूहिक रूप से सब मेंटली वहां ध्यान के लिए ही तैयार होकर के आए, कोई भी उबासी छोड़ने के लिए तैयार होके ना आए वहां पर। नहीं तो पता लगा 4 लोग ध्यान कर रहे हैं, 5वां उबासी लिए जा रहा है, जमाई लिए जा रहा है जोर जोर से, तो वो उन चारों के ध्यान का और सत्यानाश कर देता है। तो उस समय हर व्यक्ति नहा धो करके, धुले हुए कपड़े पहन के, एक सात्विक भाव बना करके, वहां थोड़ा धूप बत्ती आदि लगा करके, सुगंधित या गूगल आदि डाल करके, उस इन्वायरमेंट में सामूहिक रूप से सबको ध्यान करना चाहिए। और व्यक्तिगत ध्यान हर समय कोशिश करनी चाहिए। कभी बीच बीच में टूट जाए फिर दोबारा शुरू करें, फिर टूटेगा फिर शुरू करें। जब भी याद आ जाए आपको, तो कम से कम दिन में आपको 10-15 बार भी याद आ गया यदि, तो समझ लेना आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। आपको कोई भी काम करते करते ये याद आ जाए कि मैं ये काम तो कर रहा हूं लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं है, मेरा काम की तरफ ही ध्यान है, तो तुरंत फिर भगवान को सेंटर में रख लो। फिर भूल जाओगे आप थोड़ी देर में, फिर याद कर लो। तो जितनी जितनी बार आप अधिकतम स्मरण करोगे उसकी काउंटिंग भी करके रखो। आज दिन में कितनी बार याद किया, ऐसे काउंटिंग करनी पड़ेगी। 5 बार याद आया, 3 बार आया, 2 बार याद आया, फिर अगले दिन उससे संख्या एक आधा बढ़नी चाहिए। 5 बार आज आया था तो कल 6 बार याद आना चाहिए, परसों 7 बार आना चाहिए। और ऐसे करते करते फिर आपको उल्टी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि दिन में कब याद नहीं आया, क्योंकि जब ये याद आना इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो फिर हम ये याद करेंगे कि किस काम को करते समय, आज मेरे को ये काम करते समय भगवत स्मृति नहीं आई, उस काम को मैंने सांसारिक काम समझ करके ही कर दिया, फिर उसको ठीक करना। तो फिर श्री राम जितना ही बल आ जाता है। तो ये 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं। अभी इन्होंने केवल असुरों का वध किया है, सेनापति और खर, दूषण और खर, ये दोनों अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो इन दोनों को मारना है ना। सेनापति यदि जिंदा है तो सेना खड़ी हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल। तो सबसे पहले तो सेनापति का ही नाश करना होगा। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य स शरैरश्निकल्पैस्तं राघवं समवाकिरत्। ततो रामः सुसंक्रुद्ध क्षुरेणास्य महद्धनुः चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्। तो दूषण ने जब देखा, दूषणस्तु स्वकं सैन्यम हन्यमानम निरीक्ष्य सदूषण, जब उन्होंने अपने सैनिकों को मारा जाता हुआ देखा तो अश्नि कल्पैहि शरैहि तम राघवम समवाकिरत, जब उन्होंने देखा कि श्री राम तो अश्नि कल्पैहि, अश्नि का मतलब है यहाँ वज्र, वैसे अश्नि का मतलब बिजली होता है,
पर यहाँ वज्र के तुल्य जो इनके बाण थे, क्योंकि वज्र कभी खाली नहीं जाता, जहां उसने प्रहार कर दिया उसका नाश हो ही जाएगा। तो इनके बाण खाली नहीं जाते कभी भी, इसलिए आज भी कोई अचूक औषधि हो तो उसको क्या कहते हैं? रामबाण। राम का बाण कभी खाली नहीं जाता है। तो इसलिए इनका जो वज्र के समान जो बाण हैं, उनको देख करके, उन बाणों सहित श्री राम को देख करके फिर इन्होंने भी, दूषण ने भी अपनी सेना को मरा हुआ देखा, इधर राम को वज्रपात करते हुए देखा, तो इन्होंने भी बदले में श्री राम के ऊपर राघवम अश्नैकल्पैहि समाकिरत, इन्होंने भी वज्र तुल्य बाणों से श्री राम के ऊपर वृष्टि कर दी, इन्होंने भी प्रहार किया, दूषण ने भी। तो अब इसका क्या इन्होंने प्रतिकार किया ये फिर कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा महामन्त्रम् हरि शरणागति भक्ति कृपा महामन्त्रम् न भूले हम न भूले तुम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।